के पुण्यार्जक हैं। आयोजक 34वां भक्तव्य अनुभूति चातुर्मास समिति 2025 इंदौर। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का अभिनंदन है आदिनाथ टीवी चैनल पर। दर्शकों, परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी इंदौर के इतिहास में प्रथम बार पंचबालिती जैन मंदिर विजयनगर में 17 से 26 सितंबर 2025 तक भक्ति संस्कार शिक्षण के अनूठे संगम श्री जिनेंद्र पूजन प्रशिक्षण शिविर आनंद उत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के भक्तजन परम पूज्य आचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में प्रभु भक्ति का आनंद उठा रहे हैं। तो आइए दर्शकों, आज के तृतीय एपिसोड में देखते हैं 21 एवं 22 सितंबर 2025 की विशेष झलकियां। मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी इंदौर के इतिहास में प्रथम बार पंचबालियती जैन मंदिर विजयनगर में परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 17 से 26 सितंबर 2026 तक भक्ति संस्कार शिक्षण के अनूठे संगम श्री जिनेंद्र पूजन प्रशिक्षण शिविर आनंदोत्सव का भव्य आयोजन किया जा रहा है, जिसके 5वें दिन 21 सितंबर की शुरुआत में भक्तों ने प्रभु का अभिषेक किया। अभिषेक के पश्चात भक्तों ने मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु की शांति धारा कर मंगल भावना भाई। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वती शंकराय द्वादश गण प्रवेशिताय शुक्ल ज्ञान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धर्मेन्द्र प्रणामंडल मंडिताय ऋषियारिका श्रावक श्रावका प्रमुख संघोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय। अभिषेक एवं शांति धारा के उपरांत श्रद्धालुओं ने प्रभु के समक्ष अर्घ्य समर्पित किया। शांति धारा अभिषेकांते मार्ग्यम निर्वापामि। अभिषेक करने के बाद भक्तों ने प्रभु की प्रतिमा को मंडल जी पर विराजमान किया। प्रभु को विराजमान करने के बाद पुण्यशाली भक्तों ने दीप प्रज्वलन कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। तो प्रभु आज मेरे अंतरे मन में ओ करुणा के भंडार, ओ करुणा के भंडार तेरे चरण पखारे विनम्र सागर मगनाथ तेरे चरण पखारे विनम्र सागर मगनाथ तेरे चरण पखारे। गुरुदेव का आशीर्वाद लेने के बाद अगले क्रम में इंद्र इंद्राणियों ने मांगलिक पूजन किया। आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा, हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा। पूजन की क्रियाओं के मध्य में इंद्र इंद्राणियों ने नाचते झूमते हुए प्रभु भक्ति का आनंद उठाया। तुमसे अब मैं कुछ नहीं चाहूं, जन्म जन्म तक दर्शन पाऊं। तुमसे अब मैं कुछ नहीं चाहूं, जन्म जन्म तक दर्शन पाऊं। तुमसे अब मैं कुछ नहीं चाहूं, जन्म जन्म तक दर्शन पाऊं। पूरी जग उजियारा हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा, हमें आना पड़ेगा इस दर पे दोबारा।
पुष्पांजलिं क्षेपामि। पूजन के अवसर पर ब्रह्मचारी जैनशांत भैया जी ने आचार्य श्री के जीवन पर प्रकाश डाला। जो ब्रह्मचारी अवस्था में थे आपके पिताश्री, तब से पूज्य श्री से संपर्क में हूँ ब्रह्मचारी अवस्था से। और जब दीक्षा हुई है पूज्य विराग सागर जी के चरणों में, शिविर लगे हैं, और अभी भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम गुरु जी समझते रहते हैं, क्योंकि जीवन बहुत अधूरा है, ये पूरा नहीं हो सकता, और पूरा करना है तो उसके लिए कुछ करना होगा। आनंदोत्सव में पूजन की क्रियाएं कर भक्तों ने अपने जीवन को धन्य किया। जय 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 जिनदेव, जय 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 जिनदेव, जय 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 जिनदेव, जय 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 गुरुदेव। तप दे मन ने वस्तु घर में सब जल सुभाव मल के जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरुदेव। जय 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 जिनदेव, जय 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 गुरुदेव। जय 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 जिनदेव, जय 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 गुरुदेव। पूजन करने आऊंगा तेरा दर्शन करने आऊंगा, पूजन करने आऊंगा तेरा दर्शन करने आऊंगा। अपने चरण की छाँव में भुलाने वीरा मैं तो पूजन करने आऊंगा। झूम लो झूम लो। अगली कड़ी में पुस्तक का विमोचन किया गया। जय 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 जिनदेव, जय 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 गुरुदेव। जय 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 जिनदेव, जय 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 गुरुदेव। इस पर प्रकाशक ज्योति अति दीपक तम करगी, जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु। तीन 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 तीन। जय 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 जिनदेव, जय 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 गुरुदेव। जय 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 जिनदेव, जय 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 गुरुदेव। पुस्तक के विमोचन के बाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 विनम्र सागर जी महाराज ने भक्तों को महामंत्र नमोकार का जाप कराते हुए आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित कराया और जिज्ञासा का समाधान किया। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वत्सायणं, नमो आयर्याणं, नमो वत्सायणं, नमो लोए सौवसाहुणं। पूजन में 9 अंग पूर्ण होते हैं, अभिषेक से लेकर विसर्जन तक तो पूजन पूर्ण मानी जाती है। अगर एक भी अंग कम हो जाता है, हमने अभिषेक नहीं किया, पूजन कर ली, हमने अष्टद्रव्य से पूजन नहीं की और शेष क्रियाएं कर ली, तो ऐसी पूजन लूली और लंगड़ी समझी जाती है। जैसे लूले लंगड़े व्यक्ति मेले में जाकर के आनंद को प्राप्त नहीं होते, ऐसी ही पूरी पूजन किए बिना कोई अधूरी पूजन करते हैं तो ये भी सम्यक्त को प्राप्त नहीं होती। आचार्य महाराज कहते हैं एक भी अक्षर न्यून हो जाए तो वो अक्षर, तो वो मंत्र आपको सम्यक्त की प्राप्ति नहीं करा सकता। वो मंत्र आपके कर्मों के क्षय का कारण नहीं हो सकता। वैसे ही अगर पूजन अधूरी हो जाए तो फिर आपके जीवन में वो सम्यक्त को पैदा नहीं कर सकती। प्रवचनों के बाद भक्तों ने पूजन की अन्य मांगलिक क्रियाएं संपादित की।
पंजन चत्यान बिंदीज्यो मंत्रो प्रत्यर्घ्य पामेति ओम ह्रीं श्री आदिनाथ नेत्राय नमः प्रत्यर्घ्य पामेति। पूजन की समस्त क्रियाओं के बाद श्रद्धालुओं ने हाथों में दीपक लेकर प्रभु की संगीतमयी आरती उतारी। पंच परम पद भज सुख लीजे, पंच परम पद भज सुख लीजे, इसीलिए नाथ तेरी आरती कह दो, मैं तो बंदी ना कह दो, हाथों में दीपक लेके आरती कह दो। बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 छमा छम। आरती के बाद स्वागत सम्मान का कार्यक्रम चला। स्वागत सम्मान के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में नाटकीय मंचन प्रस्तुत किया गया। आप चौका लगाते रहे का? हाँ हम तो लगाते रहे, हम तो छोटी से ही लगा रहे, हमारे तो खूब 16 हो तो बुंदेलखंड में, सो हमारे तो खूब चौका लगी। काका होते दीदी? 16 में शुद्ध गेहूँ हो, धोले भाई, आट बेसन की मर्यादा हो, शुद्ध पानी हो, छनो भाव प्रास करो, अग्नि देख के जलाना चाहिए, और प्रकाश वालों चौका होना चाहिए, है ना। और सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण में भोजन नहीं बनाना चाहिए, सूतक पातक में भोजन नहीं बनाना चाहिए। अच्छा, सुबह जल्दी उठ के बना सकते हैं हाँ, लाइट जला के? जब तक सूर्य को उदय न हो जाए, जब तक भोजन नहीं बना हो जाए। अच्छा, लाइट को जा रही में कहो न बनाई गए हैं बेटा। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्धि, मंगल में प्रवेश कीजिए, उच्चासन ग्रहण कीजिए। इच्छामी महाराज जी। पापा, अब तो आप मुझे पढ़ाओगे ना? बेटा, मैं बहुत थक गया हूँ और ऑफिस का काम भी है, तुम मम्मा के पास चली जाओ। ओके पापा। मम्मा मम्मा मम्मा, मुझे थोड़ा सा तो पढ़ा दीजिए प्लीज। ओ गॉड, मम्मा को कितना देर हो गया, मम्मा तो अब तक नहीं आई। क्या करूं? मैं तब तक नेट पे सर्च ही कर लेती हूँ। नादान लड़की, तुम मेरी जाल में पूरी तरह से फंस चुकी हो कि तुम मेरा शिकार हो चुकी हो, मेरा नया शिकार। नाटकीय मंचन के बाद 5वें दिन के सभी कार्यक्रम संपन्न हुए। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। शिविर के अगले 6वें दिन की भी शुरुआत में भक्तों ने प्रभु का अभिषेक कर अपने पुण्यों में वृद्धि की। अभिषेक के बाद भक्तों ने प्रभु की शांति धारा की, अपने संचित पापों का क्षय किया। नमो रते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वती शंकराय द्वादश गण प्रवेशिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय। इस अवसर पर गुरुदेव ने भक्तों को पूजन का महत्व समझाया।
चतुर्मुख पूजन, जो मुकुटबद्ध राजा होते हैं वे चतुर्मुख पूजन करते हैं। ऐसे सर्वतोभद्र भी कहते हैं। मंदिर होता है, मंदिर के चारों दिशाओं में एक एक मंदिर और होता है, बीच में भगवान होते हैं, चारों दिशाओं में एक एक मंदिर और होता है, इसे सर्वतोभद्र बोलते हैं। आप कभी उदयपुर जाएं, वहां मुक्ताकाश है। मुक्ताकाश का मतलब है वहां कोई भी ऊपर छाया नहीं है, खुले में भगवान है। चार भगवान खुले में विराजमान है और बहुत बड़ी पांडुकशिला है, यहाँ से वहां तक से तो और बड़ी है, बहुत बड़ी है, लगभग 200 फीट की हो सकती है, 200 बाई 200 की, खूब बड़ी है। बाजू में तालाब है और मुक्ताकाश उसे बोलते हैं। उसके चारों दिशाओं में मंदिर है, सर्वतोभद्र। जहाँ चारों दिशाओं में मंदिर हो और जहाँ मुकुटबद्ध राजा पूजन करते हैं। मुकुटबद्ध राजा उन्हें कहते हैं, जब भी वो बाहर निकलते हैं तो कभी उनका सिर खुला हुआ नहीं होता। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी इंदौर के इतिहास में प्रथम बार पंचबालियती जैन मंदिर विजयनगर में 17 से 26 सितंबर 2025 तक आयोजित हो रहे भक्ति संस्कार शिक्षण के अनूठे संगम श्री मजनेन्द्र पूजन प्रशिक्षण शिविर आनंदोत्सव के तृतीय एपिसोड की विशेष झलकियां। तो दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। अभी समय है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर आपके समक्ष इसी कार्यक्रम के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक 34वां भक्तव्य अनुभूति चातुर्मास समिति 2025 इंदौर।